हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग से हो गया अब गुड आफ्टरनून। ठीक है, अभी गुड मॉर्निंग है। अरे 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 अरे, आई एम वेरी सॉरी। सॉरी मम्मी, सॉरी, हो गई गलती मेरे से। ठीक है, अब आज मैं बेसिकली GSTR 1 के और डिटेल में जाने वाला हूँ। ठीक है, अब जो पोर्टल होता है उसका नाम बताना ज़रा। अरे पोर्टल बताओ। इसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? कॉमन पोर्टल। ठीक है, अब जब कॉमन पोर्टल पे एक बार सप्लायर रजिस्टर्ड हो जाता है ना, तो वो अपने GSTR 1 भरना स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, अब ना एक चीज़ मैंने और बताई थी अभी कि GST के बारे में जब भी हम लोग पढ़ेंगे या GSTR 1 की जब हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे, तो हम लोग ना एक सेलर के नज़रिए से सोचेंगे। किसके नज़रिए से सोचेंगे? सेलर के नज़रिए से सोचेंगे। सर परचेजर बेचारा, उसके बारे में कौन सोचता है बेटा? कस्टमर जो होता है वो कष्ट से मरता रहता है, आप लोग को तो पता ही होगा। ठीक है, आप लोग कस्टमर हो। ठीक है, कष्टों से मरे जा रहे हो। ठीक, तो हम लोग कस्टमर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, गवर्नमेंट भी नहीं सोच रही है। वो किसके बारे में सोच रही है? वो सेलर के बारे में सोच रही है। वो कह रही है टैक्स तो लाके यही दे रहा है, दे कोई भी रहा हो, पर टैक्स हमें कौन दे रहा है? सेलर दे रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। अच्छा, इसको मैं थोड़ा रब करके फिर से समझाता हूँ तो बेटर समझ में आएगा। सर आपका इरेजर तो बहुत ही अच्छा है, थैंक यू बेटा। हाँ, पोडियम से ब्लॉक हो रहा है क्या? ठीक है, अच्छा मैं उधर ही लिख रहा हूँ। ओके, अब ये सब काटना पड़ता है, कोई नहीं। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था कि अब हम लोग ना एक चीज़ और डिस्कस कर चुके थे, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में। डेबिट नोट के बारे में मैंने आपको ये बताया था, ये कौन इशू करता है? परचेजर, एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न्स। वो लहंगे वाला एग्जाम्पल आप लोग को याद होगा। कौन लहंगा खरीदने गया था? हर्षिता लहंगा खरीदने गई थी, किससे? अमीशा से। ठीक है, फिर हर्षिता को क्या लगा, यार रील तो बन गई मेरी। अब जब रील बन ही गई है तो लहंगा कर देते हैं वापस। ठीक है, तो परचेज रिटर्न उसने किया था। किसको किया था? अमीशा को किया था। तो दोनों को पर्चियां इशू करनी पड़ी थी। क्या इशू करनी पड़ी थी? पर्चियां इशू करनी पड़ी थी, और उन पर्चियों का नाम क्या है? क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। अगर सेलर इशू करेगा तो क्या बोलेंगे? क्रेडिट नोट। और अगर हमारा परचेजर इशू करेगा तो क्या बोलेंगे? डेबिट नोट। ये होता था तब जब आपके पापा काम करते थे। हैं? क्या बोल रहे हैं सर? ये होता था तब जब आपके पापा काम करते थे। अब हम लोग यंग जन जी वाले लोग हैं ना, तो हम लोग को तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। हम लोग के टाइम पे क्या हुआ ना, गवर्नमेंट ने कहा आप सोचो किसके बारे में? सिर्फ सेलर के बारे में। आप परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ही मत। क्या मैंने आज तक बोला कि GSTR 1 परचेजर भरेगा? नहीं, मैंने बोला ही नहीं, कभी बोला ही नहीं। ठीक, तो जो डेबिट नोट भी होता है ना, वो परचेजर इशू नहीं करता है। हैं सर, परचेज रिटर्न तो हो रहा है, तो परचेजर नहीं इशू करेगा तो कौन इशू करेगा? बेटा डेबिट नोट फॉर GST पर्पस कौन इशू करता है? सेलर। अगर तुम नॉर्मल अकाउंटिंग की बात करोगे, अपनी बुक्स में क्या एंट्री करनी है, तब डेबिट नोट परचेजर ही इशू करेगा। पर पोर्टल की जब हम बात कर रहे हैं कि पोर्टल पे रिपोर्टिंग जो हमें करनी है, उसमें डेबिट नोट भी सेलर इशू करेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है सबके दिमाग में। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा है? When is a seller required to issue debit note? सर ऐसा कौन सा ऐसा दिन आ जाएगा कि जिसमें हमारे सेलर को डेबिट नोट इशू करना पड़ जाएगा? अब देखो, इसका एक एग्जाम्पल हम लोग बढ़िया सा बनाएंगे। ठीक है, मैंने ड्राफ्ट करके आप लोग के लिए रखा हुआ है। अब मैं धीरे धीरे उसको समझाता हूँ। ठीक है, अब सूरज जो है ना, एक रजिस्टर्ड पर्सन है। ठीक, इनके पास दीपाली आई और दीपाली ने कहा मेरे को चाहिए क्या? बनारसी साड़ी चाहिए। क्या चाहिए? बनारसी साड़ी चाहिए। अब सूरज ने कहा ये लो साड़ी। दीपाली को इन्होंने साड़ी दे दी। अब दीपाली खुश हो गई।
दीपाली क्यों खुश हुई आप लोग को पता है? क्या साड़ी बहुत अच्छी है, पहला ऑप्शन। नहीं सर। क्या उसको मम्मी को देनी है? नहीं सर। क्या उसको दीदी को देनी है? नहीं सर। वजह कुछ और है। सस्पेंस है इसमें थोड़ा सा। सोचो सोचो सोचो। ऐसा क्या हो गया कि दीपाली खुश हो गई? एक्चुअली में ना, ये साड़ी 10,000 की नहीं थी। कितने की थी? 1 लाख रुपए की थी। कितने की थी? 1 लाख रुपए की साड़ी थी। अब दीपाली एकदम खुश, उसको मजा आ गया। मैंने दिए 10,000 रुपए और मेरे को मिली कितने की साड़ी? 1 लाख रुपए वाली साड़ी मिल गई। ठीक है, दीपाली नाचने लग गई, वो पागल हो गई। वो आगरा चली गई, कहीं मेरे को नूर मंजिल में एडमिट ही करा दो आज, मैं तो खुशी से मर जाऊंगी। तभी ना आदर्श का फोन आया सूरज के पास। दीपाली ने बता दिया, रील डाल दी साड़ी में। सूरज ने कहा मैंने अभी अभी इंस्टाग्राम पे देखा है, वो जो साड़ी पहनी थी ना, वो 1 लाख रुपए की थी। तुमने कितने रुपए लिए? सूरज कहता है मेरे साथ तो धोखा हो गया, फ्रॉड हो गया। मैंने तो 10,000 रुपए वाली साड़ी ही समझ के उसको इनवॉइस रेज कर दिया था। तो अब ये जो है ना, दीपाली को कॉल करता है और कहता है मैडम ऐसा है ना, वो साड़ी जो है ना कितने की है? 1 लाख रुपए की है। और दीपाली तुरंत सैड हो गई, कहीं पर मुझे तो यही साड़ी पसंद है, मैं तो यही लूंगी, उआ उआ करूंगी। ठीक है। सूरज ने कहा कोई बात नहीं है, आप एक काम करो ना, मेरे को 90,000 रुपए दे दो। कितने रुपए दे दो? 90,000 रुपए दे दो, साड़ी आपकी। तो अब सूरज के पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? या तो वो एक नया इनवॉइस इशू करे 1 लाख रुपए का, और पुराने इनवॉइस को क्या कर दे? कैंसिल कर दे। ठीक है। क्या करना है? 1 लाख रुपए का नया इनवॉइस इशू करना है, उस पर जीएसटी चार्ज करना है 18%, और पुराने इनवॉइस को ऐसे कट्टा मार देना है। ठीक। पर ये तो बहुत ही टीडियस प्रोसेस हो गया। इसकी जगह गवर्नमेंट ने आपको एक ऑप्शन दिया, डेबिट नोट का। अब आप क्या करो ना, डिफरेंस वैल्यू कितनी है? 90,000 की। ठीक है। इसमें 18% जीएसटी जोड़ दो, और जीएसटी R1 में उसको रिपोर्ट कर दो, तो आपकी आउटवर्ड सप्लाई की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये पर्पस होता है जीएसटी पोर्टल पे डेबिट नोट का। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि डेबिट नोट कब इशू करते हैं? व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन लाइबिलिटी। ठीक है, आउटवर्ड लाइबिलिटी की बात हो रही है। सर ये कब होगा? सर जल्दी से लिखवा दो ना, कि ऐसा कब होगा कि इंक्रीज किस में हो जाएगा? आउटवर्ड लाइबिलिटी में हो जाएगा। बेटा, या तो तुमने क्या किया है, अमाउंट में गलती कर दी है। किसमें? अमाउंट ऑफ सेल वॉज अंडर स्टेटेड। ठीक। क्या हो गया? जो तुमने प्रॉमिस किया था ना, जो तुमने सामान बेचा था ना, उसमें वैल्यू जो थी, क्या थी? वैल्यू जो थी वो कम चली गई इनवॉइस में। किस में कम चली गई? इनवॉइस में। एक्चुअल में साड़ी कितने की थी? 1 लाख रुपए की। और हमने कितने का इनवॉइस रेज कर दिया? 10,000 रुपए का। या दूसरा क्या हो सकता है, क्वांटिटी ऑफ सेल वॉज अंडर स्टेटेड। क्या हो गया? अंडर स्टेटेड। मतलब सर साड़ी मांगी थी उसने एक, हमने कहा दीपाली को हमने भेज दी 10। ठीक है। तो वैल्यू अपने आप बढ़ गई। ठीक। क्वांटिटी में गलती कर दी या वैल्यू में गलती कर दी, तो अब इससे क्या हो गया ना, हमारी आउटवर्ड लाइबिलिटी पे इफेक्ट पड़ गया। मतलब जो सेल की वैल्यू थी उस पर इफेक्ट पड़ गया। तो अब ना, हमने जैसे मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे एक साड़ी के हिसाब से बिल बनाया था, तो मान लो वो आया था 1 लाख रुपए। अब एक्चुअल में कितनी भेजी थी? 10। तो बिल कितने का होना चाहिए था? 10 लाख रुपए का। ठीक है। तो इन दोनों केसेस में हम लोग क्या इशू करेंगे? डेबिट नोट। ठीक है। कोई दिक्कत समझने में, कोई प्रॉब्लम, कोई गिले शिकवे, कोई इश्यूज तो नहीं लग रहे हैं? अब इसमें ना रिटर्न डैशबोर्ड पे मैं आ रहा हूँ। तो सबसे पहले ना मैं आपको एक प्रॉमिस किया था, मैं वादे का अपने पक्का हूँ। मैंने आप लोग को क्या प्रॉमिस किया था? मैं टू बी दिखाऊंगा।
ठीक है। अब आज इत्तेफाक की बात क्या है ना सर, 13 तारीख तो निकल गई है। आज हम लोग दर्शन करेंगे किसके? टू बी के। देखो 2 दिन से लाल लाल कुछ दिख रहा था उसमें, आज ये जनरेट होके आ गया है। मोदी जी ने पर्सनली मेरे लिए किया है। ठीक है। अब देखो, ऑल अदर आईटीसी सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड तो नहीं है ना, बी टू सी तो नहीं है ना। ठीक है। अच्छा तुम लोग को पता है मैं बार बार सेक्शंस क्यों बोलता रहता हूँ? सेक्शन 37, सेक्शन 38, और मैं वो वर्ड क्यों नहीं यूज़ करता हूँ कि हम लोग GSTR 1 की बात कर रहे थे? क्योंकि इससे क्या होगा ना, तुम लोग को याद हो जाएगा, तुम लोग को घर जाके याद करने की ज़रूरत नहीं है।